Good morning everyone, a very good day to all of you. I, Chitranshi Saxena, a teacher of Study Hall Education Foundation, I am here to teach you all science and technology. So students, हम पढ़ रहे थे ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट. आज हम पढ़ेंगे ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. ग्लोबली क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं ह्यूमन के इम्पैक्ट से, वो हम आज पढ़ते हैं. ठीक है, तो ग्लोबली बेसिकली 4 प्रॉब्लम्स हो रही हैं जो बहुत ही बड़ी हैं, हाँ, और जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही हैं. दीज आर, फर्स्ट इज दी ओजोन होल. ओजोन लेयर में जो होल हो रहा है. देन ग्लोबल वार्मिंग, जो टेम्परेचर राइज होता चला जा रहा है. देन फोटोकेमिकल स्मॉग. ठीक है, केमिकल स्मॉग हो रहा है जब बहुत ज़्यादा हम कुछ जला देते हैं तो उस वजह से स्मॉगी एटमॉस्फेयर हो जाता है. तो दैट इज़ फोटोकेमिकल स्मॉग, जो स्मोक और फॉग मिलकर के स्मॉग बनता है. अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे. एंड देन फोर्थ वन इज़ एसिड रेन, जो हमारे मॉन्यूमेंट्स को बहुत ज़्यादा खराब कर रहा है. ओके, सबसे पहले अब हम आते हैं ओजोन होल पे. ओजोन होल क्या है, पहली बात तो हम पढ़ते हैं ओजोन लेयर क्या है. ठीक है, सपोज ये हमारी अर्थ है, हमारा प्लैनेट है अर्थ. ठीक, ओके, हमारे सन से जो हार्मफुल रेज आती हैं, यूवी रेज, जो अर्थ के सरफेस पे पहुंचेंगी अगर, तो हमें बहुत नुकसान पहुंचाएंगी. उन रेज को रोकने के लिए हमारे अर्थ के चारों तरफ एक ब्लैंकेट है, एटमॉस्फेयर के बाहर की तरफ एक ब्लैंकेट बनी हुई है, एंड दैट इज दी ओजोन लेयर. ठीक है, ये जब ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं O3, तो ये ओजोन लेयर फॉर्मेशन होता है. ठीक, तो ये हमारे अर्थ के चारों तरफ बनी हुई है. ये हार्मफुल यूवी रेस को हमारे अर्थ के सरफेस तक आने से रोकती हैं. ठीक है, अच्छा, अब ये ओजोन लेयर है, इसका डिप्लीशन हो रहा है. डिप्लीशन क्यों हो रहा है? 30 to 40% ऑफ ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो चुकी है, वो उसको हार्म पहुंच रहा है, और उसी को ओजोन होल कहा गया. जो उसका डिप्लीशन, वो थिक की जगह वो थिन होती चली जा रही है, पतली होती चली जा रही है. ठीक है, तो उसके डिप्लीशन को ओजोन होल कहा गया. एंटार्क्टिक और आर्कटिक रीजन पे ये पतली हो गई है. ठीक है, अच्छा, इसके थिनिंग होने के इसके रीजंस क्या हैं कि जो CFC मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो CFCs होते हैं, जो हमारे एयर कंडीशन में, फ्रीज़र में, कूलेंट में और हमारे फायर एक्सटिंग्विशर में जो ये यूज़ होते हैं, इनसे क्या होता है, इसके अंदर जो क्लोरीन होता है, वो क्लोरीन जाकर के ओजोन लेयर से मिलता है और वो O3 ओजोन मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन में तोड़ देता है. 2 O3 मॉलिक्यूल यानी कि 2 ओजोन मॉलिक्यूल 3 ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती हैं. तो 2 O3 लिखा है हमने यहाँ पर. तो ये 6 मॉलिक्यूल्स हो गए ऑक्सीजन के, 1 2 3 4 5 6. तो ये ऑक्सीजन में टूट जाते हैं. ठीक है, इससे क्या हो रहा है, ये पतली होती चली जा रही है. अब जब पतली होगी तो क्या होगा, यूवी रेज अंदर आना शुरू हो जाएंगी. जब यूवी रेज अंदर आने लगेंगी तो हमें क्या प्रॉब्लम्स होने लगेंगी. तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो है सनबर्न, फास्ट एजिंग ऑफ स्किन कैंसर, कैटरैक्ट हम लोगों ने पढ़ा है, आँखों के पीछे कुछ क्लाउडी सा होने लगता है और हमें धुंधला दिखने लगता है आफ्टर सर्टेन एज, तो उसको कैटरैक्ट बोलते हैं. देन रेटिना कैंसर, देन जेनेटिक डिसऑर्डर एंड रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी एट सी एंड फॉरेस्ट. तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे होते हैं ओजोन लेयर की डिप्लीशन की वजह से, क्योंकि उसमें यूवी रेज फिर अंदर आना शुरू हो जाएंगी. जब यूवी रेज फिर अंदर आएंगी तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. अब इनको कंट्रोल करने का एक तरीका ये है कि हम CFCs जहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, इन ऐसी चीज़ें जहाँ हमारा CFCs यूज़ होती हैं उनको हम कम से कम यूज़ करें. ठीक है, और दूसरा, हमारे जो एरोसोल्स होते हैं, जो हमारे कैन होते हैं परफ्यूम के, डिओड्रेंट के, उनका यूज़ हम कम करें. ठीक है, उसकी जगह हम स्प्रे यूज़ करें या नेचुरल कुछ यूज़ करें. ठीक है, और स्प्रेज को कम से कम हम यूज़ करें, तो उससे हम ओजोन लेयर में होल होने से बचा सकते हैं. ओके, तो अब आते हैं हम लोग ग्लोबल वार्मिंग पे. तो बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? इट इज़ द ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? हम जब अगर कभी आप लोग कभी पहाड़ी एरिया में कहीं गए हो, हिली रीजन्स में क्या करते हैं, पेड़ उगाने के लिए या प्लांटेशन के लिए वो एक चैम्बर जैसा बनाते हैं. ठीक है, वहाँ पर हीट को एस्केप आउट नहीं होने देते हैं, हीट को रोक करके रखते हैं जिससे कि प्लांट की ग्रोथ
हो सके, ठीक है। तो उस तरीके का जो चैम्बर होता है उसका जो टेम्परेचर है वो बाहर के टेम्परेचर से काफ़ी डिफरेंट होता है। बाहर ठंडा होता है बट अंदर का टेम्परेचर वो थोड़ा गर्म मेंटेन कर रखते हैं, ठीक है, क्योंकि अंदर की गैसेस को वो बाहर नहीं जाने देते हैं। तो जब बाहर नहीं जाने देंगे तो अंदर का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है। उसी तरीके का ग्रीन हाउस जो चैम्बर है वो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर होता जा रहा है। क्यों? देखिए, सपोज ये हमारा अर्थ का सरफेस है, जो भी हमारा सन है, सन से जो रेडिएशंस आती हैं वो अर्थ पर आती हैं, ठीक है। अर्थ उनको कुछ रेडिएशंस को अर्थ एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ सोलर रेडिएशंस जो हैं वो रिफ्लेक्टेड बैक टू द एटमॉस्फेयर, है ना, कुछ वापस चली जाती हैं। जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो ये हमारी अर्थ में आ रही हैं, ये क्या करती हैं? ये ट्रैप कर लेती हैं सोलर रेडिएशंस को, और जब ये सोलर रेडिएशंस को ट्रैप कर लेंगी तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, ठीक है, और वो बाहर नहीं निकल पाएगा, एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं जा पाएगा। तो नाउ हमारा अर्थ ही एक ग्रीन हाउस की तरह एक्ट करने लगेगा, ठीक है। तो उसमें से क्या हो रहा है कि बाहर नहीं जा पा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जा पा रहा है। एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या हो रहा है कि टेम्परेचर राइज कर रहा है। तो ऑल्दो स्टडी के हिसाब से तो 1 डिग्री टेम्परेचर में ही चेंज आया है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में ही चेंज आया है, बट बहुत सारे इफेक्ट्स उसने उस 1 डिग्री टेम्परेचर से हुए हैं। वो क्या है? सबसे पहले तो मेल्टिंग ऑफ स्नो कैप्स, ठीक है, जो हमारी आर्कटिक एरियाज़ में और अंटार्कटिक एरियाज़ में जो बर्फ़ जमी हुई थी वो पिघलना शुरू हो गई है। देन सबमर्जिंग ऑफ कोस्टल एरियाज़, जैसे कि हमारा इंडियन ओशन की वजह से मालदीव्स में कितने एरियाज़ हैं जो सबमर्ज हो गए हैं, है ना। देन अनप्रिडिक्टेबल वेदर, हमारा वेदर इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि एक पहले टाइम था जब प्रिडिक्ट करा जा सकता था वेदर को कि दिस इज़ दी रेनी सीजन, दिस इज़ दी मानसून सीजन, दिस इज़ दी समर सीजन। अब विंटर्स में भी गर्मी पड़ रही है, कभी समर में भी नहीं उतना टेम्परेचर जा रहा है, कभी बहुत टेम्परेचर हो जा रहा है। तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल वेदर हो चुका है, ठीक है, बहुत ही अनप्रिडिक्ट। कभी भी बारिश हो जाती है, कभी फसलें खराब हो जाती हैं, कभी कुछ हो जाता है, ठीक है। देन अर्ली मैच्योरेशन ऑफ क्रॉप, अब क्योंकि हीट ज़्यादा है तो क्रॉप जो है वो जल्दी मैच्योर हो जा रही है, उसकी ईल्ड उतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही है और उसका साइज़ उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा है क्रॉप का, ठीक है। एंड इंटरफेरेंस विद द एग हैचिंग ऑफ सर्टन फिशेस, कुछ फिशेस ऐसी हैं जिनके एग हैच हो जा रहे हैं और उनकी लाइफ आगे कंटिन्यू नहीं हो पा रही है, ठीक है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोटोकेमिकल स्मॉग, ठीक है। स्मॉग अभी हमने आपको बताया, स्मॉग 2 चीज़ों से मिलकर के बनता है, स्मोक एंड फॉग, ठीक है। होता क्या है, जब इंडस्ट्रीज में धुआं निकल रहा होता है तो जब वार्म टेम्परेचर होता है तब तो धुआं हवा के साथ बह जाता है, ठीक है। मगर जब ठंडा एटमॉस्फेयर होता है तो क्या होता है, धुआं बहता नहीं है, वो वहीं पर स्टैग्नेंट हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। जब रुक जाता है, नाइट के टाइम पर जब धुआं निकल रहा होता है तो वो और रुक रुक करके वहीं इकट्ठा होता रहता है, हवा नहीं बह रही है तो वो उसको बहा के नहीं ले जाती है उस स्मोक को, ठीक। अब उसके बाद जो वो केमिकल स्मोक होता है, जब वो सुबह फॉग से मिलता है तो वो बनाता है आपका स्मॉग, ठीक। अब जो उसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं, अब जब उस पर लाइट पड़ती है तो लाइट उस पर जब पड़ती है उस स्टैग्नेंट एयर पे, तो वहाँ पर फिर रिएक्शंस होते हैं। अच्छा, केमिकल्स कौन कौन से होते हैं? SO2, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोकार्बन। इस पे जब लाइट पड़ती है तो ये फोटोकेमिकल, इसमें रिएक्शंस होते हैं। जब इसमें रिएक्शंस होते हैं तो इसको हम फिर फोटोकेमिकल स्मॉग कहते हैं, ठीक है। तो स्मोक और फॉग का मिक्सचर जो कि स्टैग्नेंट हो गया है, जिसमें केमिकल्स हैं, जब उस पर लाइट पड़ रही है तो उस स्टैग्नेंट एयर पे रिएक्शंस हो रहे हैं, देन इट इज टर्म्ड एज फोटोकेमिकल स्मॉग, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज पैन स्मॉग। पैन स्मॉग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है, ठीक है। ये अक्सर विंटर्स में ये प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। अच्छा, इनसे होने वाली प्रॉब्लम्स या इनसे होने वाले और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हमारे ह्यूमन पे पड़ रहे हैं, ठीक है, वो क्या है? सबसे बड़ी तो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं,
ठीक। देन ब्रोंकाइटिस हो जाता है, सॉर थ्रोट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, गला खराब हो जाएगा। देन कोल्ड, कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम होती है, हेडेक होता है, इरिटेशन ऑफ आई, ठीक है, आंखें लाल हो जाती हैं, इरिटेशन होता है, फीवर आ जाता है, ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो ये सब एक्चुअली फोटोकेमिकल स्मॉग की वजह से होता है, ठीक। कई बार ऐसा होता है ना, विंटर्स में आप बोलते हैं अरे हमने तो ठंडा पानी भी नहीं पिया, हमने तो कुछ खाया भी नहीं ठंडा, हम तो सब कुछ गर्म गर्म खा रहे हैं, फिर भी हमें क्यों बुखार आ गया? इट इज़ बिकॉज ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। Okay, so our next topic is, and fourth global environmental problem is acid rain, ठीक है। अब एसिड रेन क्यों होती है? जो हमारे फैक्ट्रीज में से ये हमारे नाइट्रोजन ऑक्साइड निकल रहे हैं, सल्फर ऑक्साइड निकल रहे हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स निकल रहे हैं, ये जब हमारे एटमॉस्फेयर में जाते हैं और हाइड्रोजन H2O के साथ रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं विच इज़ प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, तो ये रिएक्ट करने पर ये बारिश की तरह वापस से हमारे लैंड पर आते हैं। एंड जब ये सब कुछ वाटर से रिएक्ट करता है तो वाटर के pH को ये बहुत ही नीचे गिरा देता है। pH उसका हो जाता है 4.5 से भी कम, और जब 4.5 से कम pH हो जाएगा तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं एसिड रेन, ठीक है। एसिड रेन से कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। पहले तो है एस्थमा हो जाता है, प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है अगर ऐसा कोई पानी हमने कंज्यूम कर लिया या ऐसा कोई फूड आइटम हमने कंज्यूम कर लिया जिसपे एसिड रेन पड़ी है, तो प्रीमेच्योर डेथ्स हो सकती हैं, एस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। देन जो फिशेस हैं या जो लैंड पे जो एनिमल्स हैं उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है, सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो बिल्डिंग्स हैं वो ख़राब होने लगती हैं, डिटोरिएट होने लगती हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ताजमहल, ठीक है। आगरा में लगी हुई जितनी भी फैक्ट्रीज थी वो सब एसिड रेन कॉज कर रही थी, उस वजह से ताजमहल कितना ज़्यादा डिटोरिएट हुआ। इस वजह से अब वो सारी फैक्ट्रीज जो हैं वो थोड़ी एक्सटीरियर एरियाज में शिफ्ट करी गई हैं जिससे कि हमारा मॉन्यूमेंट खराब ना हो सके, ठीक है। सो दिस इज द फोर्थ इन ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, एंड विद दिस हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है। थैंक यू।